दोस्तों अभी मैं एक ऐसी जगह पे हूँ जो जगह तो देखने में हो सकता है आपको मामूली सी लगे, लेकिन ये हरगिज़ मामूली नहीं है। मैं अभी खड़ा हुआ हूँ खूनी दरवाजे पे। ये सामने आपको दरवाज़ा नज़र आता होगा, ये वही दरवाज़ा है जहाँ पर बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र के दोनों बेटों की लाशें लटकाई थी। आइए मैं आपको लेके चलता हूँ, और इस दरवाज़े का नाम है खूनी दरवाज़ा। इस दरवाज़े को बनवाया था बादशाह शेर शाह सूरी ने, और यही वो दरवाज़ा है जहाँ पर बादशाह जहांगीर ने अब्दुल रहीम खाना के दोनों बेटों की लाशें लटकवाई थी मारकर। वैसे तो ये जगह हो सकता है आपको थोड़ी सी मामूली लगे, लेकिन ये हरगिज़ मामूली नहीं है, काफ़ी ख़तरनाक ये जगह है। इस जगह के बारे में ये भी कहा जाता है कि ये एक हॉन्टेड प्लेस है। हो सकता है आपको बैकग्राउंड में कुछ आवाज़ें आती हों गाड़ियों की, क्योंकि यहाँ से एक रोड गुजर रहा है ना। यहाँ पर बहुत सारे, तो अभी हम इस दरवाजे के बैक साइड में आ गए हैं। वैसे तो यहाँ पर बहुत सारे नशेड़ी गंजेड़ी लोग आते हैं, तो अगर आप यहाँ पर आओ तो थोड़ा ध्यान से आना। ये देखो यहाँ पर नशेड़ियों का पूरा वो पड़ा हुआ है सामान, और ये देखो ये है दरवाज़ा। ये दरवाज़ा बंद किया हुआ है, अभी हम इसके अंदर नहीं जा सकते। अगर ये दरवाज़ा खुला हुआ होता तो ज़रूर हम इसके अंदर जाते और इसको ऊपर से भी देखते। आप देख सकते हो यहाँ पर कुछ झरोके बने हुए हैं, ये देखो, और ये लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है। आपको पता होगा जब बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र को अंग्रेज़ों ने गिरफ़्तार किया था हुमायूं के मकबरे से, तो हुमायूं के मकबरे से लाते वक्त विद्रोह हो गया था। पब्लिक को डराने के लिए, धमकाने के लिए अंग्रेज़ों ने क्या काम किया कि इसी दरवाजे को दोनों उनके जो बेटे थे और एक उनका पोता, उसको गोली मार के यहाँ हत्या कर दी, और उसके बाद में यहाँ से ले गए और चांदनी चौक की कोतवाली में ले जाकर उनकी लाशों को रखा। 2-4 दिन यहीं पर रखा और फिर यहाँ लटकाया ताकि पब्लिक में खौफ हो जाए, और बहादुर शाह ज़फ़र को जो है रंगून की जेल में ले जाकर जो है ना बंद कर दिया। फिर उसके बाद में क्या हुआ कि उनके बेटों के सर काटने के बाद में उनके सामने पेश किए गए। बहादुर शाह ज़फ़र कई दिन से भूखे थे, और भूख की हालत में जब उन्होंने खाना मांगा तो खाने की तश्तरी में सजा के बहादुर शाह ज़फ़र के बेटों के सर उनके सामने पेश किए अंग्रेज़ों ने। और उस अंग्रेज़ों ने जब वो सर उनके सामने पेश किए तो बहादुर शाह ज़फ़र ने कहा कि हिंदुस्तान के बेटे अपने बाप के सामने इसी तरह सुर्खरू होकर सामने आते हैं। और ये भी लिखा हुआ है कि उन्होंने ये लिखा हुआ था कि तैमूर के बेटे अपने बाप के सामने इसी तरीके से मतलब खून में लाल होकर सामने पेश होते हैं। इस तरह की कोई बात लिखी हुई थी। दोस्तों इस जगह के बारे में एक ये भी बात कही जाती है कि ये जगह हॉन्टेड है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग जो है ना मरे हैं। इस वजह से यहाँ पर कहते हैं कि आत्माएँ भटकती हैं। यहाँ पर कई लोगों का दावा है कि उन्होंने चीखों की आवाज़ें सुनी है। मैं आपको नज़दीक से ले आके चल के दिखाता हूँ इसके अंदर। वैसे तो यहाँ पर बहुत सारे नशेड़ी वगैरह आते हैं, तो आप कभी आओ तो ध्यान से आना। ये देखो यहाँ पर एक पीपल का पेड़ जम गया है, ऐसा लगता है इसको देख के कि यहाँ पर शायद कुछ बना हुआ होगा पहले कभी, है ना। मैं इधर से आपको दिखाता हूँ। ये देखो इसके अंदर ना पीपल की जड़ के अंदर कुछ ऐसा लगता है जैसे कुछ बना हुआ, और यहाँ पर एक मटकी उटकी भी रखी हुई है। और इस तरफ से अगर मैं आपको दिखाऊं तो वैसे देखो इसको ना लाल दरवाज़ा भी कहा जाता है, क्योंकि ये लाल बलुआ पत्थर से ये दरवाज़ा बना हुआ है, इसलिए इसको लाल दरवाज़ा भी कहा जाता है। आप देख सकते हो यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है जिस पे लिखा हुआ है लाल दरवाज़ा। ये देखो अभी दरवाज़ा बंद है, अगर दरवाज़ा खुला हुआ होता ना तो इसके अंदर हम ज़रूर जाते। अगर आप इधर आओ तो ध्यान से आना, क्योंकि यहाँ पर देखो ये इनके ना नशेड़ियों के वो पड़े हुए हैं लिहाफ, कम्बल उम्बल, और इन्होंने यहाँ पर देखो आग भी जलाई हुई है ना। यहाँ पर देखो बहुत सारे चीज़ें पड़ी हुई नशे की। वो देखो उधर पेड़ की जड़ में एक शराब की बोतल भी पड़ी हुई है। तो ये देखो यहाँ पर नशेड़ियों के वो पड़े हुए हैं लिहाफ और कम्बल उम्बल। और इस तरफ अगर आप देखोगे तो यहाँ पर शराब की बोतलें भी पड़ी हुई हैं। मैं देखो थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ आपको, ये देखो। तो यहाँ पर नशेड़ी आते हैं। अगर आप कभी आओ यहाँ पर तो ज़रा ध्यान से आना, कहीं ऐसा ना हो कि जो कुछ लेके आओ मामला यहीं पर लूटपाट का हो जाए हिसाब किताब। यहाँ पर आसपास रोड गुजर रहा है, तो हो सकता है आपको कुछ गाड़ियों की आवाज़ आती हो। दोस्तों जो भी जानकारी मैं यहाँ के बारे में बता रहा हूँ ये गूगल के हिसाब से है। अब यहाँ पर जो चीज़ उसके बारे में लिखी हुई थी वो मैंने आपको बता दी कि यहीं पर बादशाह जहांगीर ने अब्दुल रहीम खाना के दोनों बेटों को मार के लटकाया। बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र के दोनों बेटे और पोते को मार के यहाँ पर लटकाया, गोली मारी थी यहाँ पर। फिर लाशें ले गए थे और चांदनी चौक कोतवाली, और उसके बाद में उनकी 2-4 दिन यहीं पर रखा, और फिर उनके सर काट के बहादुर शाह ज़फ़र जो थे बादशाह उनके सामने पेश गई। तो आपको पता ही होगा कि बहादुर शाह ज़फ़र के बाद में मुग़ल साम्राज्य ख़त्म हो गया था और फिर अंग्रेज़ों का राज आ गया था।
तो यहाँ से एक बड़ी ही ऐतिहासिक कहानी जुड़ी हुई है, काफ़ी दर्दनाक यहाँ से जो है हिस्ट्री जुड़ी हुई है। पता नहीं इसको बंद क्यों कर दिया, अगर ये दरवाज़ा खुला हुआ होता तो ज़रूर जाते। अगर मैं आपको दिखाऊं इसका अगर दरवाज़ा खुला हुआ होता ना तो हम ज़रूर इसके अंदर जाते हैं। देखो इसके ऊपर अगर आप देखोगे ना तो वहाँ पर आपको नज़र आएंगे कुछ झरोखे से बने हुए। तो दोस्तों अभी मेरा यहाँ से जाने का वक्त हो गया है। वीडियो कैसी लगी आपको? वीडियो पसंद आ गई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँच जाएँ। मिलते हैं फिर एक और नई वीडियो में। और अगर आप यहाँ पर आना चाहते हो तो ये जगह दिल्ली के तुर्कमान गेट के पास में बनी हुई है। यहाँ का सबसे नज़दीकी मेट्रो स्टेशन दिल्ली गेट मेट्रो स्टेशन है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आ गई होगी।